मेरे प्रिय बच्चे, रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है और मन की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, तब तुम्हारी पुकार आकाश को छूती है। जब तुम मुझे बुलाते हो, तुम्हारे हृदय से निकली हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें यही संदेश देने आया हूं कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज शायद खो गई होगी, तुम्हारे आंसू शायद अनदेखे रह गए होंगे, तुम्हारी वेदना शायद किसी को दिखाई नहीं दी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर विनती मेरे हृदय तक पहुंची है। जब तुमने अकेलेपन में मेरा नाम लिया, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हारे संघर्षों को देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की है। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी परिवार की चिंता, कभी अपने ही लोगों से मिली उपेक्षा। इन सब ने तुम्हारे मन को भारी किया है। पर याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। तुम्हारी प्रार्थना केवल शब्द नहीं थे, वह तुम्हारे विश्वास की अभिव्यक्ति थी, और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुमने कहा, बाबा मेरी सहायता करो, तब मैंने तुम्हारे जीवन में कार्य प्रारंभ कर दिया। भले ही तुम्हें परिणाम तुरंत दिखाई ना दे, परंतु विश्वास रखो, सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। कभी कभी मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूँ, क्योंकि प्रतीक्षा में धैर्य जन्म लेता है। धैर्य से समझ आती है, और समझ से आत्मबल। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, तो तुम जीवन के गहरे अर्थ को कैसे समझोगे? इसलिए जब तुम्हारी राह कठिन हो, तो यह मत सोचो कि मैं दूर हूँ। समझो कि मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, तुम्हें आगे की बड़ी खुशियों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में जो डर है, उसे मुझे सौंप दो। तुम्हारी चिंताओं का भार मैं उठा लूँगा। तुम केवल कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, और अपने भीतर प्रेम और करुणा को बनाए रखो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम किसी का दुख हल्का करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे दिख रहे हैं, वे अंत नहीं हैं, वे केवल संकेत हैं कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार हो रहा है। कभी कभी मैं तुम्हें उस राह से हटा देता हूँ जो तुम्हें
नुकसान पहुंचा सकती है और तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूं जहां तुम्हारा वास्तविक विकास हो सके। इसलिए हर असफलता को आशीर्वाद समझो। मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। मंदिरों और तीर्थों में मुझे खोजने से पहले अपने हृदय में झांको। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम निष्काम भाव से किसी का भला करते हो, जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो, वहीं मेरा सच्चा वास है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू मोती बनकर तुम्हारे जीवन को चमक देंगे। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, वही एक दिन तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे। परंतु तुम्हारा लक्ष्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति होना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी समझो कि एक नई शुरुआत होने वाली है। अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश आने वाला है। बस तुम्हें अपने विश्वास की लौ जलाए रखनी है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यदि तुम्हारा मन विचलित हो तो आंखें बंद कर मेरा नाम लो। तुम्हें शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होगी। वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगा। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं गई है। अब तुम्हें चिंता नहीं, बल्कि भरोसा रखना है। हर दिन को एक नई आशा के साथ स्वीकार करो। अपने कर्म में ईमानदारी रखो। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, न उससे कम न उससे अधिक। कभी कभी जो तुम मांगते हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए विश्वास रखो कि मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर है। तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों की नई किरणें प्रवेश करने वाली हैं। तुम्हें केवल धैर्य और श्रद्धा रखनी है। जब तुम अपने मन को शांत कर मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तब चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। आज से अपने मन में यह वचन अंकित कर लो, मेरी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और मेरा कल सुरक्षित है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। डरो मत, निराश मत हो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारी प्रार्थना
सुन ली है। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए और मन की जो भी व्यथा है उसे कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय पर जो भी संदेश आए उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ओम साईं राम।